प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान जो है वो अपने संघर्ष के बदौलत, त्याग के बदौलत और अपने एक आत्मविश्वास के पीछे जाना जाता है। हमारे लोगों ने हमेशा काल अकाल के उस दौर में भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा। 65 और 71 के युद्ध में भी मजबूती के साथ डट के मुकाबला किया और इस क्षेत्र की, इन जमीनों की, सीमांत क्षेत्र की रक्षा की। आज के समय में ये जो रेगिस्तान था, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज की नजरों में आ गया है। आप देख रहे होंगे कि विकास के नाम पे पिछले लंबे समय से किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं। विकास के नाम पे हमारे भोले भाले किसानों को जमीन किराए पे लेने के नाम पे किस तरीके से उनको जो है अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आज उनके राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा, इस क्षेत्र की कोई बात नहीं कर रहा। एक आम किसान जिसे हर दिन कोई ना कोई आता है बहला फुसला के, उसे कहता है कि आप भी इस विकास में भागीदार बने, अपनी जमीन जो है वो विकास के लिए हम लोगों को दें। 30 साल के एग्रीमेंट करवाए जाते हैं और उस एग्रीमेंट में 50 से 60 पन्ने जो है वो अंग्रेजी में होते हैं, जिससे भोला भाला जो ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, वो पढ़ नहीं पाता और उसके सारे राइट्स जो है वो एमएनसी अपने कब्जे में ले लेती। दूसरी तरफ मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में कुछ नवाचार करना चाहिए था, पर नवाचार ना करके इस क्षेत्र को विकास की रफ्तार ना देके हर कैबिनेट मीटिंग्स में गवर्नमेंट ने यहाँ की जमीनों को जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में सौंप दिया। ये क्षेत्र अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, इनकी सुरक्षा करना हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य। आज के समय में हम कहते हैं कि साहब वेस्टर्न राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पे है, हम ऊर्जा दाता बन रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब आने वाले समय में 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2030 तक हम जनरेट कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के किसान जो है 2017 से लेके अभी तक बिजली कनेक्शंस की फाइलों को लेके घूम रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के डेवलपमेंट की, तो 2003 में जब पहली बार ऑयल फील्ड आया, उस समय भी हमें सपने दिखाए गए थे कि इस क्षेत्र में विकास होगा, इस क्षेत्र को हम दुबई बनाएंगे। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि कुछ दिन पहले जब जैसलमेर में बस में आग लगी, कई लोग जब उस दुर्घटना में कई लोगों के जब घर उजड़े, आपने देखा होगा कि जैसलमेर से मात्र 20 किलोमीटर थैयात गांव में वो दुर्घटना हुई। बाड़मेर जैसलमेर इतना विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे बर्निंग यूनिट तक नहीं रही। विकास के नाम पे हमारे तमाम लोगों को हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अभी तक मुहैया नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि उस समय आनन फानन में उन तमाम यात्रियों को जोधपुर ले जाना पड़ा। आप देखें कि एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए भी हमारे लोगों को जोधपुर तक जाना पड़ता है। शिक्षा के हालात मैंने कुछ दिन पहले बताए थे। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमने थानानी में, डबली में ध्वजारोहण किया
प्रदेश की सरकार को कहा कि आप इस तरफ ध्यान दें। विकास के नाम पे हमारे लोगों ने हर तरीके से समर्पण किया है। जब भी देश को जरूरत रही, हमारे लोगों ने पहली पंक्ति में खड़ा होकर अपना सब कुछ जो है दांव पे लगाया है। जब परमाणु परीक्षण की बात आई तो पोखरण में हुआ, हमारे लोगों ने पहली पंक्ति में खड़े होकर अपना सब कुछ दिया। पर ये तमाम जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तब वेस्टर्न राजस्थान को, इन तमाम लोगों को याद करते हैं, पर उसके बाद कभी कोई याद नहीं करता। आज मैं आपके बीच में एक विशेष विषय लेके आया। इस तरफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो भूमि अधिग्रहण कर रही है, भोले भाले किसानों को किस तरीके से अपना शिकार बना रही है, मैं इस विषय पे आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से लीज हो रही है। मैं अगर पहली बात लीज की करूं तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, कंपनी और आम किसानों के बीच में हो रहा है। आप देखेंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो लीज है ये कंपनी कभी भी खत्म कर सकती है, पर किसान कभी खत्म नहीं कर सकता। किसान अगर खत्म करना चाहे तो एक ही शर्त है कि अगर 6 महीने तक कोई भी कंपनी किसी भी किसान को किराया ना दे तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में जाके मध्यस्थता करवा के दिल्ली की कोई फर्म लेके, और आर्बिट्रेशन में भी मध्यस्थता में जब कोई डिसीजन नहीं आए तो संबंधित जहां पे सेंट्रल ऑफिस है, अगर किसी कंपनी की सेंट्रल ऑफिस जो चेन्नई और हैदराबाद में है, तो वो वहां जाके कोई भी परिवाद जो है वो दायर कर सकता है। आप विचार करें कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति, कोई किसान यहाँ से जाकर चेन्नई या हैदराबाद में कोई प्रकरण दर्ज करवा सकता है क्या? आप देखें कि उस लीज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एमएनसी चाहे तो उस जमीन को कहीं पे भी मॉर्गेज पे रख सकती है। ये वही बात हुई कि हम जहां बैठे हैं, अगर मैंने किसी से कोई मकान किराए पे लिया और फिर उसी मकान को कहीं पे गिरवी रख देता हूं, भविष्य की अगर कोई स्थिति परिस्थिति बनी और वो मकान अगर बैंक अपने अंडर में ले लेती है तो उस किसान की क्या हाल होगी? साथ ही साथ 30 साल बाद उस जमीन को ये लेवल वापस कंप्लीट उसी लेवल में लाएंगे या नहीं लाएंगे, इन लीजों में कहीं वो नहीं लिखा है। जबकि सरकारी लीज जितनी भी है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कलेक्टर जो है वो 30 साल बाद उन तमाम चीजों को एकदम लेवल आउट करवाएंगे, और अगर लेवल नहीं करवाते हैं तो कलेक्टर खुद करवा के और उसका जो चार्ज है वो मल्टीनेशनल कंपनी से वसूलेंगे। पर किसानों की कहां बात हो रही है? आप दूसरी तरफ जहां देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में पर एकड़ 60 से 70 हजार रुपए जब वहां पे लीज रेंट मिल रहा है, वहीं हमारे इन लोगों को औने पौने दाम में 22 से 25 हजार में जो है बहला फुसला के जमीनें ली जाए। आप विचार करें कि बहुत कम रेट्स में इनसे जमीनें बहला फुसला के आज के समय में ली जाए। 30 साल बाद अगर 5% इंक्रीमेंट भी लगा लेंगे आप, तो 30 साल बाद की अमाउंट क्या होंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, ना मैं ज़मीन देने के कहीं किसी भी तरीके से पक्ष में, पर आज के समय में जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो गांव में बैठा है, कोई भी बड़ी गाड़ी ले जाके वहाँ पे रुकता है और कहता है कि साहब देखो, आप पड़ोसी तो जमींदारी थे ही दी, तो उसे लगता है कि साहब पड़ोसी जरूर समझदार होगा, उसने दी है तो कोई ना कोई चीज़ जो है सोच समझ के दी होगी। इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में आज के समय में, विशेषकर वेस्टर्न राजस्थान में, भोले भाले किसानों को बहला फुसला के, लालच दे के, डरा कर धमका कर पूरे तरीके से जो ज़मीनें हैं वो अवाप्त की जाए।
और ये तो एक तरफ है, साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज को गवर्नमेंट भी जो है वो, अगर मैं बात करूं बीकानेर से लेके सांचौर क्षेत्र तक पूरी की पूरी जमीनें जो है औने पौने भाव में दे रही है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैबिनेट की मीटिंग में गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट की उसकी कॉपीज मैंने आपको डेट के साथ दी है। ये जमीनें किसकी है साहब? आप क्यों दे रहे हैं इनको औने पौने भाव? आप क्यों सीधा इनको आवंटित कर रहे हैं? आप ऑक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कोई भी, आप एक उदाहरण है कि पंचायत रो भी कोई छोटो काम हुए ना, पूरी निविदा निकले, तो आप निविदा कराएं ना, आप ऑक्शन करवाएं ताकि स्टेट को पूरा रेवेन्यू मिले। आज के समय में कन्वेंशन चार्ज पे आपने जीरो कर दिया, आपने स्टाम्प ड्यूटी इनको पूरे तरीके से फ्री कर दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो पूरे तरीके से फ्री कर दी। एक तरफ हम कह रहे हैं, हमारा स्टेट कह रहा है कि साहब हमारे पास में किसी भी तरीके का जो कमाई के रिसोर्सेज है वो नहीं है, और दूसरी तरफ आप झोली खोल के बैठे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को दे ही दे रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों से स्टेट को कोई रेवेन्यू होता तो समझ में भी आता कि वाकई हमें कुछ मिलता है।